नमस्कार दोस्तों। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक मेले की कहानी है। ये बच्चों की कहानी है। तो आज का हमारा टॉपिक है विजिट टू ए फेयर, यानी कि मेले के दौरे। तो बच्चों को अगर इंग्लिश पढ़ाना हो, इंग्लिश स्टोरी को समझाना हो, बच्चों को इंग्लिश कैसे रीड आउट करवाएं, बच्चों को इंग्लिश कहानी को हिंदी में कैसे समझाएं, उस टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का मैं कहानी शुरू करता हूँ। इट वाज ए हॉलीडे। एक दिन छुट्टी का दिन था। क्या था? छुट्टी का दिन था। वी दे फोर फ्रेंड्स, हम लोग चार दोस्त थे। इसमें जो सो ज़्यादातर जो टेंस यूज हुआ है वो उसमें पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया, वाज और वर का यूज किया गया हुआ है। तो बोल रहा है इट वाज ए हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। वी दी वी दी फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त थे। डिसाइड टू विजिट ए फेयर, और हम लोगों जो चार दोस्त थे वो डिसाइड किए कहाँ जाने के लिए, मेले जाने के लिए। वी आस्क्ड आवर पेरेंट्स टू गो टू दी फेयर, हम लोग अपने माता पिता से पूछे और हम लोग निकल पड़े कहाँ, मेले जाने के लिए। दे गेव अस पॉकेट मनी, और जो हमारे माता पिता थे हमें क्या दिए, पॉकेट खर्चे दिए, यानी कि जेब खर्च दिए। पॉकेट मनी की हम लोग को जेब का खर्च दिया, नहीं मेले देखने के लिए पैसे दिए। वी पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स एंड स्टार्ट फॉर दी फेयर, और हम लोगों ने सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने और निकल पड़े कहाँ, मेले के लिए। वी रीच टू दी फेयर बाय बस, और हम लोगों ने पहुँच गए किस से, हम लोगों ने जो से बस से पहुँच गए कहाँ, मेले पहुँच गए। तो ये हमारा क्या है, फिगर देख रहे हैं, ये मेले का एक फिगर है और ये बच्चों का कहानी है। किस पे कहानी आधारित है, एक मेले की कहानी है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोगों ने बस से पहुँच गए। देयर वाज ए बिग क्राउड, और वहाँ पे जो मेले में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्या थी? भीड़ थी। तो मेले में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मेले में भीड़ थी। उसके आगे बोल रहा है पीपुल वर ड्रेसिंग इन दियर बेस्ट क्लोथ थे, और लोगों जो थे से नए नए कपड़े पहने हुए थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मेले जब जाते हैं हम लोग तो नए कपड़े पहनते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। दे लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो लोग थे वो हम लोग जो लोग थे उस क्या था, वो दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे? वे लोग हैप्पी दिख रहे थे। उसका जो स्माइल था, उसका जो पहनावा था वो क्या था, वेरी हैप्पी दिख रहा था। उसका जो फेस था वो हैप्पी भी दिख रहा था, यानी दे लुक वेरी हैप्पी। देयर वाज ए ग्रेट हस्टल एंड बस्टल इन देयर दी फेयर, यानी कि वो जो मेले थे वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा ही शोरगुल हो रहा था। क्या हो रहा था? शोरगुल हो रहा था, भीड़ भाड़ थी तो वहाँ पे शोरगुल हो रहा था। यानी कि वहाँ पे मेले में भीड़ होता है तो भीड़ में तो धक्का मुक्की होती है, तो वहाँ पे भीड़ भी रहेगी तो वहाँ पे हो हल्ला भी होगा। तो वही बोल रहा है देयर वाज ए ग्रेट हस्टल एंड बस्टल इन दी फेयर। फिर आगे बोल रहा कहानी देयर देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप, वहाँ पे जो थे उस जगह पे जो थे क्या, मेले में क्या थे, अलग अलग तरह के दुकानें थे। शॉप मतलब दुकान, तो अलग अलग तरह के दुकानें थे। ये कहानी जो से बीता हुआ कहानी है और हम लोग बच्चों को रीड आउट करवा रहे हैं, कहानी को समझा रहे हैं। दे वर डेकोरेटेड वेरी वेल, और जो वहाँ पे जो मेले थे वो बहुत अच्छे सजाए गए हुए थे, यानी कि बहुत अच्छे में डेकोरेट किया गया था, सजाया गया हुआ था। फिर आगे बोला चिल्ड्रेन वर बाइंग टॉयज, बच्चे लोग जो से क्या है, खिलौने खरीद रहे हैं। टॉयज मतलब खिलौने, यानी कि बहुत सारे खिलौने खरीद रहे हैं। कौन लोग? बच्चे लोग। उसके बाद है ओमेन्स वर बाइंग्स बेंगल्स, महिलाएं जो सो क्या, चूड़ियाँ खरीद रही है। क्या? चूड़ियाँ खरीद रही थी, यानी कि बीती हुई कहानी चूड़ियाँ खरीद रही थी, बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ। उसके बाद स्वीट एंड चाट वर इन ग्रेट डिमांड्स, यानी कि मेले में जो से लोगों क्या खाते हैं, मिठाइयाँ बहुत सारी खाते हैं बच्चे लोग। एंड चाउमीन चाट, चाट मतलब जो हम लोग खाने वाला सामान होता है वही, कि स्वीट्स एंड चाट्स वेयर इन ग्रेट डिमांड, वहाँ पे मेले में जो से मिठाइयाँ और चाउमीन चाट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ही थी। दे पीपुल्स वर ईटिंग ड्रिंक एंड मेकिंग मेरी, यानी कि जो लोग थे वो क्या थे, खा भी रहे थे, ड्रिंकिंग भी कर रहे थे, मनोरंजन भी कर रहे थे। साथ साथ खाते खाते गप्पे भी लगा रहे थे, मनोरंजन भी कर रहे थे, कि मस्ती भी कर रहे थे। वी टू कोल्ड ड्रिंक, और हम लोगों ने क्या पिए, ड्रिंक, क्या किए, कोल्ड ड्रिंक पिए। ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है देयर वर मेनी थिंग्स टू अमाउज दी पीपुल्स, वहाँ पे जो थे उस जगह पे, कौन सी जगह पे, मेले में अलग अलग तरह के क्या थे, बहुत सारी चीज़ें
थे मनोरंजन करने के लिए, क्या थे, अलग अलग तरह के मनोरंजन करने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह के क्या थे, मनोरंजन करने के लिए लगे हुए थे। झूले लगे हुए थे, रम हिंदोला लगे हुए थे, मिठाइयाँ लगी हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, किस लिए, मनोरंजन करने के लिए। फिर बोल रहा है आगे, मैजिशियंस एंड जगलर्स वर शोविंग देयर ट्रिक्स। वहाँ पे जो मैजिशियन जादूगर थे और जगलर्स यानी कि वहाँ के क्या, जगलर्स मतलब क्या दिया, बाजीगर जो लोग थे, वो जादूगर जो अपने दिखाने आए थे, सब अपने अपने जादूगर दिखा रहे थे, अच्छे अच्छे शो दिखा रहे हुए थे, और बच्चों को अलग अलग तरह के ट्रिक्स भी बता रहे थे और जादूगर दिखा रहे थे। तो उन लोग को, जादूगर लोगों को क्या है, उन लोग को नाटक दिखाते हैं, तो वही यहाँ पे दिखाए जा रहे थे। कौन, किस लोगों को, बच्चे लोग को, वहाँ पे मेले में जो लगे हुए थे। फिर आगे बोला, चिल्ड्रेंस वर स्विमिंग स्विमिंग इन ये मेरी गो राउंड, यानी कि वहाँ पे बच्चे लोग क्या थे, झूले झूल रहे थे, रम हिंदोले झूल झूल रहे थे। कौन सा, यानी कि जो गोला हुआ है रम हिंदोला, ये वाला जो यहाँ पे रम हिंदोला दिखाया जा रहा है, ये रम हिंदोला है। वही जो क्या कर रहे थे, उन लोग झूल रहे थे। चिल्ड्रेन वर स्विमिंग इन मेरी गो राउंड, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है, ओमेन्स वर इन ये गेंट व्हील्स, और महिलाएं जो थी सो लेन में लगी हुई थी, यानी कि रमन हिंदोले में जो है सो बच्चे लोग जो सो पहले झूल रहे थे और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसके बाद बहुत सारी महिलाएं जो थे से लाइन में भी लगी हुई थी, किस लिए, वो झूले में झूलने के लिए लाइन में लगे हुए थे। फिर बोल रहा है, सम पीपुल्स वर सिंगिंग एंड डांसिंग, और बहुत कोई लोग थे, जो बहुत सारे लोग थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ लोग जो थे से गाना गा रहे थे, कुछ लोग डांस भी कर रहे थे, यानी कि सब अपने अपने तरह से मनोरंजन कर रहे थे। उसके बाद बोल रहा है, इन द इवनिंग वी रिटर्न होम होम हैप्पीली, और हम लोग जो थे शाम में खुशी खुशी घर लौट आए। रियली रियली वी हैड ए जूली गुड टाइम, और रियली में, वास्तव में हम लोगों ने बहुत अच्छे से टाइम को बिताया और हम लोग फिर वापस घर आ गए। यह क्या था, एक मेले की कहानी है। तो हम लोगों को बच्चों को इसी तरह से समझाना है। अगर हम लोग को बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, या तो फिर इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, बच्चों को कहानी समझाना चाह रहे हैं, या तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, इस चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ। तो अगर बच्चों को पढ़ाना है तो हम लोग बताएंगे, इट वाज ए हॉलीडे, क्या था, एक एक दिन था, वो क्या था, एक छुट्टी का दिन था, ये बीता हुआ कहानी है। फिर आगे बोल रहा है, वी दी फोर फ्रेंड्स, वी मतलब हम भी बोलेंगे और हम लोग भी बोलेंगे, तो यहाँ पे चार लोगों की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या थे, एक दिन होली थी, छुट्टी का दिन था, और हम लोगों ने चार दोस्त थे, डिसाइड टू विजिट ए फेयर, हम लोग डिसाइड किए कहाँ जाने के लिए, मेले के डिसाइड किए। वी आस्क्ड आवर पेरेंट्स टू गो टू दी फेयर, और हम लोगों ने सब अपने अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से पूछे कि क्या पूछे, मेले जाने के लिए। तो उन लोग ने भी रेडी हो गए, हम लोगों को बोले, दे गिव अस पॉकेट मनी, हम लोगों के मम्मी पापा जो है क्या दिए, पॉकेट मनी भी दिया, यानी कि मेले देखने के लिए खर्च भी दिए। वी पुट ऑन न्यू क्लोथ्स एंड स्टार्टेड फॉर दी फेयर, हम लोगों ने अपने अपने सब नए नए कपड़े पहने और हम लोग कहाँ चल गए, मेले देखने के लिए। इस तरह से बच्चों को कहानी समझाना है। अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह से बुक भी रीडिंग कीजिए, रोज़ पढ़िएगा रेगुलर, तो बुक भी रीडिंग आ जाएगा। बच्चों को अगर कहानी समझाना चाहते हैं तो इस तरह से रोज़ समझाइए, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सेंटेंस को समझाइए, तो आपको भी समझ में आएगा और बच्चों को समझाने में और पढ़ाने में मजा आएगा। क्या है, इट वाज ए हॉलीडे, ये क्या है, छोटा सेंटेंस, क्या, एक होली यानी कि छुट्टी का दिन था। इसी तरह से यानी सारा सेंटेंस जो छोटा छोटा है, बस कुछ वर्ड का याद करना होगा, और इसी तरह से बच्चों को हम लोगों को समझाना होगा। और हम लोग खुद जब हम लोग समझाने लगेंगे तो हम लोगों को भी रीड आउट जो है सो, हम लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग जो है सो इम्प्रूव होने लगेगा, यानी कि हम लोग भी खुद अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, कहानी को किस तरह से समझाना, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।